चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी में चलते हैं जो अरबों खरबों की दुनिया से अचानक गायब हो गया, लेकिन शायद वो जानता था कि वही दुनिया उसे एक दिन वापस खींचने जरूर आएगी। अब यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है सोफो, एक कॉर्पोरेट बादशाह, और दूसरी तरफ है राजू, गांव का एक सीधा साधा बांसुरी वाला। लेकिन ये दो अलग लोग नहीं हैं, ये एक ही इंसान की दो पहचान हैं। सवाल यह है कि कोई एक साथ ये दो जिंदगियां कैसे जी सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 500 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सोफो कॉरपोरेशन की कीमत है, वो पूरा का पूरा साम्राज्य जिसे इसके मालिक ने एक पल में छोड़ दिया था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां इस अरबपति ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई। तो 2 साल पहले तक सोफो की दुनिया कैसी थी? अरे भाई, न्यूयॉर्क के ऊंचे ऊंचे पेंट हाउस, हर घंटे मीटिंग्स और एक ऐसी जिंदगी जहां हर फैसले पर करोड़ों दांव पर लगे होते थे। और उसने ये सब जानबूझकर छोड़ा। और ये सब कुछ उसने छोड़ दिया एक छोटे से गांव के लिए। पश्चिम रामपुर, उसका पुश्तैनी गांव, एक ऐसी जगह जहां तेज इंटरनेट तो छोड़िए, ठीक से सड़कें भी नहीं थीं। वो यहां आया था सुकून की तलाश में। और पश्चिम रामपुर पहुंचते ही सोफो बन गया राजू। सोचिए जरा, कहाँ वो महंगे सूट और कहाँ ये सादा कुर्ता लुंगी। खेतों में काम करना, नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाना। कहते हैं सालों बाद उसे पहली बार यहीं आकर पता चला कि चैन की नींद असल में होती क्या है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक तूफान दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रहा था। 2 साल, पूरे 2 साल तक सब ठीक था, और फिर एक दिन गांव की उस धूल भरी सड़क पर कुछ ऐसा दिखा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक चमचमाती हुई काली गाड़ी। उस गाड़ी से जो शख्स उतरा वो था आर्यन, सोफो कॉर्पोरेशन का असिस्टेंट मैनेजर। वो सीधा अपने बॉस के पास गया, जो अब राजू था, और घुटनों पर गिरकर बस इतना ही कह पाया, सर, कॉर्पोरेशन खतरे में है, हम सब कुछ खोने वाले हैं। तो मामला क्या था? देखिए, जेनिथ कॉर्प नाम की एक राइवल कंपनी सोफो की कंपनी को हड़पना चाहती थी। उन्होंने $500 प्रति शेयर की बोली लगा दी थी, और डेडलाइन बस अगली सुबह। मतलब वक्त बिल्कुल नहीं था। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल गया। राजू का वो शांत चेहरा गायब हुआ, और अंदर सोया हुआ टाइकून जाग गया। राजू ने धीरे से अपनी बांसुरी नीचे रखी, और जब वो बोला तो उसकी आवाज में वही 2 साल पुरानी कड़क थी, वही पुराना दम। उसने सिर्फ 2 चीजें मांगी, मेरे जूते और एक फोन। टाइकून की वापसी हो चुकी थी। और फिर उस रात पश्चिम रामपुर की एक झोपड़ी से दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बैटल की शुरुआत हुई। प्लान सिंपल था, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्की। उसने अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने का ऑर्डर दिया, पेंट हाउस, आर्ट कलेक्शन, प्राइवेट आइलैंड, सब कुछ। और उस पैसे से अपने ब्रोकर को चुपके से मार्केट में मौजूद अपनी कंपनी का हर एक शेयर खरीदने को कहा। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। जब तक न्यूयॉर्क में सुबह हुई, सोफो कॉर्प का शेयर $600 की भी पार जा चुका था। जेनिथ की $500 की बोले मजाक बनकर रह गई थी। एक रात, सिर्फ एक रात में, बिना गांव से बाहर कदम रखे सोफो ने पूरा खेल पलट दिया था। अगले दिन आर्यन जब बधाई देने पहुंचा तो उसे लगा कि सोफो वापस शहर चलेगा। लेकिन सोफो ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, आर्यन, सबको बता दो, सोफो कॉर्पोरेशन का नया ग्लोबल हेडक्वार्टर होगा पश्चिम रामपुर। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, है ना? लेकिन नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। कॉर्पोरेट जंग अब एक निजी जंग बनने जा रही थी। सोफो के इस फैसले ने पश्चिम रामपुर की किस्मत ही बदल दी। गांव में स्कूल बने, अस्पताल खुले, और एक सीईओ जो कुर्ता लुंगी पहनकर सोलर पावर से चलने वाले अपने छोटे से ऑफिस से एक ग्लोबल कंपनी चला रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यह शांति भी एक छलावा थी। एक सवाल था जो सबको परेशान कर रहा था। जब आपका दुश्मन आपकी कंपनी को नहीं हरा पाता, तो वो क्या करता है? जाहिर है, वो आपके घर पर हमला करता है। और इस हमले की वजह थी जमीन के नीचे छिपा एक खजाना, लिथियम। जेनेट को पता चल गया था कि पश्चिम रामपुर की जमीन के नीचे अरबों डॉलर का लिथियम दबा हुआ है। अब उनकी नजर कंपनी पर नहीं, बल्कि गांव पर थी। इस बार जेनेट का प्लान और भी खतरनाक था। उन्होंने सीधे सरकार से डील करने की कोशिश की, माइनिंग के लिए पूरे के पूरे गांव को कानूनी तौर पर खरीदने की।
इसका मतलब साफ था, गांव के हर एक इंसान को उसकी जमीन से बेदखल कर देना। जब सोफो को ये बात पता चली तो उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई अब दौलत या ताकत की नहीं बल्कि वजूद की है, घर की है। उसने गांव की मिट्टी को हाथ में उठाया और कहा, इस बार लड़ाई पैसे से नहीं होगी, इस बार हम अपनी मिट्टी की ताकत से लड़ेंगे। और बस, एक नई जंग का ऐलान हो चुका था।